हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.3 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरियाज हैं, 3 क्राइटेरियाज हैं जो मेनली हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पढ़े थे, वैसे ही सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरियाज हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। ठीक है, अब देखो वो तीनों क्राइटेरियाज हैं क्या। पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल AD के इक्वल है, BE के इक्वल है, CF के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि येस दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंगल इक्वल हो। अगर कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि येस दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हैं, तो भाई ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 3rd एंगल अपने आप इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई 2 एंगल भी मिल रहे हैं इक्वल, तो भी आप कह सकते हो कि येस दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, सेकेंड क्राइटेरिया है SSS, यानी साइड साइड साइड। ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है, देखो, अगर किसी ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का, किन्हीं 2 ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, तब भी हम कह सकते हैं कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इफ साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, ऐसे जैसे AB ओवर DE, BC ओवर EF और AC ओवर DF अगर आपस में इक्वल हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। थर्ड क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द अदर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज मैं कहती हूँ इस पहले एंगल का एंगल B और दूसरे ट्राइंगल का एंगल E आपस में इक्वल हैं, तो इस एंगल से में जो 2 साइड इंक्लूड होती हैं और इस एंगल में जो 2 साइड इंक्लूड होती हैं, इन साइड्स का, इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी आपस में रेशो इक्वल है और ये इंक्लूडिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि येस दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इफ AB over DE is equals to BC over EF, then angle B is equals to angle E, then we can say that triangle ABC similar होगा triangle DEF के। ओके, क्लियर है? चलो, तो यही 3 क्राइटेरियाज थे जो हमें एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो एक्सरसाइज 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर और राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया टू used by you for answering the question. Also write the pair of similar triangles in the symbolic form. हमें पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स भी लिखने हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको टोटल 3 क्राइटेरिया बताए हैं। या तो आपको किसी 2 ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल मिल जाए, या तीनों साइड्स का रेशो सेम मिल जाए, या थर्ड मैंने बताया कि कोई भी 2 साइड्स का रेशो सेम मिल जाए और उनके बीच में बनने वाला एंगल इक्वल मिल जाए, तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अब ये जितनी भी फिगर्स दी है, इनमें कोई 2 ट्राइंगल्स में यही तीनों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया हमें मैच करना है। जिसमें भी वो क्राइटेरिया मैच हो जाएगा, वही ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सपोज हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR। अब देखो इसमें एंगल A 60 डिग्री है, इसमें P 60 डिग्री है, B 80 डिग्री है, इसमें Q 80 डिग्री है, C 40 डिग्री है, इसमें R 40 डिग्री है। तो देखो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, तो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल होता है, दैट इज AAA, एंगल 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 क्राइटेरिया। इफ ऑल एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू ऑल एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन वी कैन से दैट दीज 2 ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट है
वो हमारा सिमिलर है, बट किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए? एंगल 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 क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो इन्होंने बोला है आपको कि सिमिलर ट्राइंगल्स भी लिखने हैं, क्राइटेरिया भी लिखना है आपको, ठीक है, विथ सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर आप क्या लिखोगे? ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलरिटी का सिंबल होता है ट्राइंगल पी क्यू आर। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, देखो जो एंगल आपस में इक्वल है ना, वही दोनों आपके वर्टिसेस आपस में एक साथ लिखे जाएंगे। जैसे पहले मैंने ए लिखा, ए 60 डिग्री है, इधर पी 60 डिग्री है, तो मैं ए के प्लेस पे पी लिखूंगी। ठीक है, एंगल बी 80 है, इधर एंगल क्यू 80 डिग्री है, तो मैं बी के प्लेस पे क्यू लिखना है हमें। ठीक है, इसका एंगल सी और इसका एंगल आर आपस में इक्वल है, तो बी और आर को सी और आर को आपस में सेम प्लेसेस पर लिखना है। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर लिखते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर क्राइटेरिया हो गया बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, और ये भी बता सकते हो आप एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी 80 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर दैट इज 40 डिग्री। तो ये हमारे इस तरह से आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखना है। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका पार्ट सेकंड में देखो आपको ये फिगर दिख रही होगी, इसमें और ध्यान से देख लो जरा, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ अब, ठीक है ना। हाँ देखो जरा, इसका ट्राइंगल है ABC, इसका ट्राइंगल है PQR, है ना। इसमें AB है 2, इसमें कोई भी 2 नहीं है ना। इसमें 3 है, इसमें बट एक चीज़ देखो, इसमें ये 2 है तो ये 4 है, 3 है तो ये 6 है, 2.5 है तो ये 5 है। मतलब डबल साइड हमें दूसरे ट्राइंगल में मिल रही है ना। तो देखो हमने क्या करना है, ट्राइंगल यहाँ पर भी आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। अभी बताती हूँ कौन सा क्राइटेरिया और कैसे। देखो AB की जो साइड दी है ना, यहाँ देखो ध्यान से, AB की जो साइड दी है वो 2 सेंटीमीटर दी है AB, और इधर QR की साइड दी है 4 सेंटीमीटर। तो AB ओवर QR लिख देती हूँ मैं, है ना। कितना आएगा, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक, अब अगर हम BC लें और इधर हम ले BC की जगह RP, तो BC की वैल्यू है 2.5 और RP की वैल्यू है 5, तो ये भी कट होके क्या आएगा, 1/2। ठीक, थर्ड में अगर हम AC लेते हैं, है ना, तो उसमें हम लेंगे QP ओवर QP। AC की वैल्यू है 3 और QP की वैल्यू है 6, तो भी ये कितना आएगा, 1/2। देखो तीनों साइड्स का रेशो जो है वो सेम आ रहा है। तो मैंने आपको 2 क्राइटेरिया यही बताया, या तो तीनों एंगल इक्वल हो या तीनों साइड्स का रेशो सेम हो। अब यहाँ पे हमें तीनों साइड्स का रेशो सेम मिल गया, तो अब कैसे लिखोगे, देखो AB, A के साथ A के प्लेस पे Q और B के प्लेस पे R। ठीक है, A के प्लेस पे तो हमें Q लिखना है और B के प्लेस पे R लिखना है। तो ये अभी हमारा गलत लिखा गया है, हमें साइड्स के अकॉर्डिंग चलना है। C के प्लेस पे हमारा आ रहा है P, देखो चेक कर लेना, B के प्लेस पे यहाँ पर भी आ रहा है, B के प्लेस पे यहाँ पर भी आ रहा है, A के प्लेस पे Q है और C के प्लेस पे P है। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC को लिखना है सिमिलर दूसरे ट्राइंगल के, तो मैं करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ही लिखना है। तो A की जगह मैंने लिखना है Q, पहले मैंने A लिखा तो इधर Q लिखूंगी, है ना। फिर मैंने B लिखा तो इधर R लिखूंगी, फिर इधर मैंने C लिखा तो मैं इधर P लिखूंगी। तो ये 2 ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे। देखो इसी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग बनता है,
साइड्स भी ए बी बन रही है तो उसकी क्यू आर बन रही है, ए बी ओवर क्यू आर। इसकी बी सी बन रही है तो उधर आर पी बन रही है, देखो है ना। और अगर ए सी बन रही है फर्स्ट और लास्ट तो हमारा क्यू पी बनेगा, है ना। तो साइड्स का रेशो यही डिसाइड करता है। अगर आपने ये सही लिख लिया तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्राइटेरिया कौन सा हो गया? बाय साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक। पार्ट थर्ड पार्ट देखो, एक साइड है एल एम पी और दूसरी साइड है डी ई एफ। 2.7 का डबल तो कुछ नहीं है, 3 का डबल है 6, 2 का डबल है 4, बट ये 2.7 है तो ये 5 है। अगर ये 2.5 होती तो ये 5 ठीक था, फिर साइड्स का रेशो सेम मिल रहा था, तो इसमें सिमिलर नहीं होंगे। तो हम थर्ड पार्ट में लिखेंगे एम पी ओवर ई डी इज इक्वल टू पी एल, पी के प्लेस पे हमें रखना है डी, डी एफ इज नॉट इक्वल टू एम एल ओवर एम के प्लेस पे ई और एल के प्लेस पे डी, है ना। इन साइड्स का, तीनों साइड्स का रेशो सेम नहीं है, कोई दो साइड्स का रेशो सेम है, तो दिस पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि ये कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपका ये ट्राइंगल्स है दोनों, है ना। इन ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, इसमें ये वाली साइड 2.5 है, इसमें ये वाली साइड 5 है, इसमें ये वाली साइड 5 है तो ये 10 है। तो देखो ये डबल हो रही है ना साइड्स, ये 2.5 है तो 5 है, ये 5 है तो 10 है, डबल्स हो रही है। और फिर इन दोनों साइड के बीच का एंगल एम 70 डिग्री है और इन दोनों साइड के बीच का एंगल एम क्यू 70 डिग्री है। तो दो साइड्स का रेशो सेम मिल रहा है हमें और उनके से इंक्लूडेड एंगल भी आपस में इक्वल मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एम एन एल, ठीक है, एंड ट्राइंगल एम के प्लेस पे मुझे क्यू लिखना है क्योंकि इधर एम एंगल एम 70 है, इधर क्यू 70 है, ठीक है। एम के प्लेस पे मैंने क्यू लिखा, एन के प्लेस पे मुझे लिखना है पी। एन पी क्यू पी आर, ठीक है। अब देखो क्या क्या है मेरे पास, एम एन ओवर क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 ओवर 5 1/2। दूसरा एम एल ओवर क्यू आर इज इक्वल टू 5 over 10, that is also 1/2, and angle M is equals to angle Q, both are 70 degree, ठीक है। तो by side angle side criteria, triangle MNL and triangle QPR are similar, clear। अब चलते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5 देखो जरा, ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें ये वाला एंगल 80 ए, इसमें F 80, इसमें ए
के से जो इंक्लूडेड साइड है वो BA और AC है, और इसमें 80 से यानी F से जो इंक्लूडेड साइड है वो EA दोनों है। तो इससे इंक्लूडेड साइड दोनों नहीं दी और इसमें दोनों दी हैं, तो हम यहाँ पर एक एंगल तो इक्वल हो रहा है बट इंक्लूडेड साइड्स का रेशो सेम नहीं है, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो पार्ट 4 में लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, दोनों 80 डिग्री तो हैं, बट AB over FE is not equal to AC over FD. So triangle ABC not similar triangle DEF. ओके, लास्ट पार्ट है आपका 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखो दो ट्राइंगल्स हैं ये, इसका एंगल D और एंगल E, और इसका एंगल, पहले तो इसमें ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाल लो, इसमें भी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल DEF एंगल D 70 है, एंगल E 80 है, देन एंगल F जो होगा वो 180 माइनस 70 माइनस 80 होगा, ठीक है, दैट इज़ 30 डिग्री। और दूसरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 80 डिग्री, एंगल R 30 डिग्री, और एंगल P 180 माइनस 30 माइनस 80 दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल इक्वल है। एंगल D जो है वो तो एंगल P के इक्वल है 70 डिग्री, एंगल E जो है वो एंगल Q के इक्वल है 80 डिग्री, और एंगल F जो है वो एंगल R के इक्वल है 30 डिग्री। तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। क्लियर? यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन